तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे छोटे से चैनल के छोटे से वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग फिर से सीखने वाले हैं हिंदी ग्रामर। और हिंदी ग्रामर का मतलब पार्ट 2 वीडियो हम लोग है। पार्ट 2 करने का मतलब है कि हम लोग फर्स्ट में पढ़े थे वर्ण और वर्णमाला पढ़े थे। अब हम लोग सेकंड में सीखने जा रहे हैं, हम लोग शब्द सीखने जा रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो देखिए, जो हिंदी ग्रामर का जो टॉपिक होता है वो लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, या तो हिंदी ग्रामर हो या तो इंग्लिश ग्रामर हो, क्योंकि इसका सिलेबस कहीं पे चेंज नहीं होने वाला। हाँ, थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है और बाकी के सब वैसा ही होता है। बाकी मतलब सब क्लास में इजीली पूछा जाता है। बात समझ पा रहे हैं ना? तो चलिए अब हम लोग देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। तो हम लोग इससे पहले पढ़ के आए थे, वर्ण पढ़ के आए थे। बात समझ पा रहे हैं? तो वर्ण किसको बोलते थे? तो वर्ण उस ध्वनि को कहते थे जिससे हम लोग खंड टुकड़ा नहीं कर देते। फिलहाल यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शब्द। देखिए शब्द किसे कहते हैं। शब्द वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को हम लोग शब्द कहते हैं। चलिए हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। हम लोग वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे देखिए सार्थक मेल कैसे होगा। जैसे हम अगर बात करेंगे, जैसे क एक प्रकार का वर्ण है, म एक प्रकार का वर्ण है, ल एक प्रकार का वर्ण है, और इस सबका एक अलग अलग ध्वनि होता है। ध्वनि कहने का मतलब है कि हम बोलेंगे तो सबका एक अलग अलग साउंड निकलेगा। इसीलिए हम आपको उच्चारण स्थान में पढ़ाए थे। क्यों? क्योंकि हम लोग क का उच्चारण स्थान करते थे तो कंठ आता था ना। तो उसी प्रकार से हम लोग बोलेंगे वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल। सार्थक मेल का मतलब होता है सबको ऐड कर देना, जोड़ देना। जैसे हम लिखिए, क एक अलग वर्ण है, म एक अलग वर्ण है, ल एक अलग वर्ण है। यदि हम इस तीनों को जोड़ देंगे, आपको भी पता है कि बन जाएगा कमल बन जाएगा। बात समझ पा रहे हो? तो ये जो कमल है ये एक प्रकार का क्या है? तो एक प्रकार का शब्द है। बात समझ पा रहे हो? इसीलिए हम लोग कहते हैं शब्द किसे कहते हैं। तो वर्णों या ध्वनियों का सार्थक मेल को सबको मिला देंगे तो जो भी बना उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। बात समझ पा रहे हो? अब हम लोग बात करेंगे ना कि शब्द को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए शब्द को ना अर्थ के आधार पर, शब्द को हम लोग यहाँ पे हर एक चीज के आधार पे बांटा गया है। शब्द को 4 आधार पे बांटा गया है। बात समझ पा रहे हो? यानी कि चलिए लिख लेते हैं हम लोग शब्द को आधार के हिसाब से बांटा गया है। चीज याद रखिएगा, डायरेक्टली इसका प्रकार नहीं है, इसको आधार के हिसाब से बांटा गया है। तो जो आधार के हिसाब से बांटा गया है, तो जो पहिलका हो जाएगा अर्थ के आधार पर। पहिलका शब्द को बांटा गया है, अर्थ के आधार पर बांटा गया है। तो फिर बोल सकते हो कि अर्थ के दृष्टि के आधार पर भी बोल सकते हो। जनरली आप याद रखो अर्थ के आधार पर। अब फिर उसके बाद में सेकंड हो जाएगा प्रयोग की दृष्टि के आधार पर। प्रयोग की दृष्टि के आधार पर बांटा गया है। दूसरा टाइप है इसका। फिर उसके बाद में फिलहाल रोमन नहीं नॉर्मली लिखो ऐसे। फिर उसके बाद में इसका जो तीसरा हो जाएगा, तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द को बांटा गया है। फिर उसके बाद बांटा गया है लास्ट और आखिरी है व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द को बांटा गया है। बात समझ पा रहे हैं? व्युत्पत्ति या इसी को बोलते हैं रचना के आधार पर। तो ये हो गया, चौथा हो गया। बात समझ पा रहे हैं? तो देखिए शब्द किसे कहते हैं। तो वर्णों या ध्वनियों को सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। और शब्द को आधार के अकॉर्डिंग बांटा गया है। शब्द को 4 आधार में बांटा गया है। अर्थ के आधार पर, प्रयोग की दृष्टि के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर बांटा गया है। बात समझ पा रहे हो? तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अर्थ के आधार पर शब्द मतलब कितने भागों में। देखो यहाँ पे जो भी लिखा गया है, जितने पे आधार बांटा गया, किसी का डेफिनेशन नहीं होता है। इसके अंदर जो टाइप आएगा उसका डेफिनेशन होगा। फिर प्रयोग की दृष्टि के अंदर जो शब्द प्रकार होगा उसका डेफिनेशन आएगा। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द आएगा, मतलब जनरली शब्द को आधार पे बांट दिए, आधार पे बांटने के बाद सबका टाइप आएगा, फिर उसी का सबका डेफिनेशन होगा। बात समझ पा रहे हैं? तो चलिए हम लोग फर्स्ट पढ़ते हैं। हम लोग पहला पढ़ते हैं हम लोग अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द को
अर्थ के आधार पर शब्द को दो भागों में बांटा गया है। अर्थ के आधार पर शब्द को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा यहाँ से। अर्थ के आधार पर शब्द को दो भागों में, जनरली हम लोग वन बाई वन करके सबको खत्म करते चलेंगे। अभी हम लोग अर्थ के आधार पर चलेंगे, जैसे ही पूरा खत्म हो जाएगा, इसको दोनों भाग खत्म हो जाएगा, हम लिखे ना कि अर्थ के आधार पर शब्द को दो भागों में बांटा गया, तो जनरली इसका जब हम लोग का दोनों भाग खत्म हो जाएगा, तब हम आगे स्टार्ट करेंगे प्रयोग की दृष्टि प्रदान करेंगे, फिर उसके बाद उत्पत्ति की दृष्टि। तो वन बाय वन करके सब लोग हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। बात समझ पा रहे ना? तो चलिए देखिए, इसको बांटा गया है, होता है सार्थक शब्द, सार्थक शब्द, और दूसरा हो जाता है निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द। देखिए अब आप देखो, आप भाई सुन करके लिख लेना, सार्थक शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द वर्णों का वैसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ निकले, वर्णों का वैसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ निकले, उसे हम लोग, यानी कि जिसका निश्चित अर्थ यानी कि अर्थ स्पष्ट हो, उसी को हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक का मतलब वर्णों का वैसा समूह जिससे एक सही और स्पष्ट अर्थ निकले, उसी को हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं। बात सिंपल है, आप लिख लो, हम बोल रहे हैं आप लिख लो, कोई जरूरी नहीं कि सबको भाई वन बाय वन करके लिखा जाए, ज्यादा लॉन्ग वीडियो चल जाएगा। बात समझ पा रहे ना? तो आप लिखो, वर्णों का एक वैसा समूह जिसका एक स्पष्ट रूप, स्पष्ट अर्थ निकले, उसी को हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे में हम लोग बोलेंगे किताब बोलेंगे, पानी बोलेंगे, फिर उसके बाद में मीठा बोलो, बहुत सारा शब्द है, आप भी जानते हो, रोटी बोलो, इत्यादि करो। तो आप जो शब्द बोलते हो और उसका शब्द का मतलब अर्थ समझ में आता है, तो समझो कुछ शब्द है। मोबाइल, मोबाइल हो, यहाँ पे मार्कर है, बोर्ड है, फिर उसके बाद में और बहुत सारा टेबल, कुर्सी, पंखा है, सारा का सारा क्या है? तो शब्द है। तो जो वैसा शब्द जिसके बारे में स्पष्ट अर्थ निकलेगा, आपको समझ में आ जाएगा, वो होता है सार्थक होता है। निरर्थक का मतलब वर्णों का एक ऐसा समूह, यानी कि एक वैसा शब्द जिसका अर्थ ना निकले, कुछ भी स्पष्ट अर्थ ना निकले, उससे हम लोग कहते हैं निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे में कि किताब लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे उताब लिखे हुए, उताब, उनी, वीठा, ओटी इत्यादि। अब देखिए, निरर्थक शब्द में ऐसा शब्द लिखा गया जिसका कोई अर्थ नहीं निकलने वाला है, ठीक है? किताब, हम लोग नहीं बोलते किताब उताब पढ़ जाता है, तो किताब तो समझ में आता है, बट उताब का होता समझ में आता नहीं आता है। तो उताब निरर्थक मतलब जिसका मतलब कुछ ना निकले, कुछ समझ में स्पष्ट अर्थ ही ना निकले, उससे हम लोग निरर्थक शब्द कहते हैं। बात समझ पा रहे हो? पानी तो समझ में आता है, लेकिन उन्हीं का होता, कोई नहीं कहता कि पानी उन्हीं पिलाओ ना भाई, तो पानी तो समझ में आता है, लेकिन उन्हीं का होता है, उन्हीं समझ में आता, तो उन्हीं भी हो जाएगा निरर्थक शब्द। मीठा, तो कोई बोलेगा मीठा उठा है, मीठा उठा, तो मीठा तो समझ में आता है, मीठा का होता नहीं समझ में आता, इसीलिए मीठा हो जाएगा निरर्थक शब्द। फिर उसको कहते हैं रोटी, कोई कहता है रोटी उटी बनल है, तो रोटी तो समझ में आता है, लेकिन रोटी का होता ही नहीं समझ में आता। बात समझ पा रहे हो? तो जिसका अर्थ ना समझ में आया, उसी को हम लोग कहते हैं निरर्थक शब्द, और हम लोगों का ही खत्म हो गया। फिर से चलते हम लोग, अर्थ के आधार पर शब्द को दो भागों में, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वर्णों का एक ऐसा समूह जिसका कोई स्पष्ट अर्थ निकले, उसे हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई स्पष्ट अर्थ ना निकले, उसे हम लोग निरर्थक शब्द कहते हैं। बात समझ पा रहे हैं? चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रयोग की दृष्टि के आधार पर। वन खत्म हो गया, अब हम लोग बात करेंगे 2 नंबर में, प्रयोग के दृष्टि के आधार पर, प्रयोग के दृष्टि के आधार पर, प्रयोग के दृष्टि के आधार पर शब्द को, प्रयोग की दृष्टि के आधार पर शब्द को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। देखिए, प्रयोग के दृष्टि के आधार पर भी शब्द को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहले का हो जाएगा विकारी शब्द, पहले का हो जाएगा विकारी शब्द, और इसका जो हो जाएगा दूसरा हो जाएगा अविकारी शब्द हो जाएगा, अविकारी शब्द होगा। अब बात करते हैं हम लोग कि
विकारी शब्द किसे कहते हैं और अविकारी शब्द किसे कहते हैं? तो विकारी शब्द उसे कहते हैं जिसमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार शब्द में परिवर्तन होता है, उसे हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। जिसमें लिंग, वचन तथा कारक के अनुसार रूप में परिवर्तन होता है। रूप में परिवर्तन होता है, कॉमा उसे विकारी शब्द कहते हैं। हो गया, याद रखिएगा। जिसमें लिंग का मतलब होगा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, और वचन का मतलब एक वचन और बहुवचन। वैसे भी हिंदी में द्विएक वचन होता है, वो एक वचन बहुवचन। भले ही संस्कृत में तीन वचन होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बात समझ पा रहे ना? तो जिसमें लिंग, वचन तथा कारक के अनुसार रूप में परिवर्तन होता है, उसे हम लोग विकारी शब्द कहते हैं, और जिसमें नहीं होता है उसे हम लोग अविकारी शब्द कहेंगे। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अभी हम लोग विकारी शब्द का एग्जाम्पल करेंगे। जैसे में लड़का पढ़ता है, तो इधर लिख लीजिए लड़की पढ़ती है। ये हो गया, क्या हो गया? लिंग के अनुसार से। देखिए लिंग के अनुसार से कैसे हो गया? लड़का पढ़ता है और यहाँ हुआ लड़की पढ़ती है, तो लिंग चेंज हुआ ना। पुल्लिंग था तो स्त्रीलिंग हो गया, लड़का पुल्लिंग है, यहाँ पर लड़की आ गई तो स्त्रीलिंग हो गया। लड़का पढ़ता है, यहाँ हो गया लड़की पढ़ती है, तो स्त्रीलिंग हो गया। बात समझ पाए? तो लिंग के अनुसार परिवर्तन देखने को मिला। अब वचन के अनुसार फिर से लिखिए, लड़का पढ़ता है, तो लिंग के बाद वचन आता है। वचन का मतलब एक वचन और बहुवचन। तो लड़का पढ़ता है तो बहुवचन लड़का के क्या हो जाएगा? लड़के पढ़ते हैं। तो देखिए लिंग के अनुसार ही वचन के अनुसार हो गया। तीसरा का कारक बच रहा है, तो फिर से लिखिए लड़का पढ़ता है, तो यहाँ हो जाएगा लड़के को पढ़ने दो। अब आप देखिए, हम बोले कि विकारी शब्द उसे कहते हैं जिसमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार, लिंग मतलब स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, और वचन का मतलब एक वचन और बहुवचन, और कारक का मतलब हो जाएगा कर्ता ने कर्म को, जो कि आप जानते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए पदान से संबंध काटे की अधिकरण में पेपर संबोधन ही और एजी होता है। बात समझ पा रहे ना? देखो यहाँ पे लड़का पढ़ता है, तो यहाँ लड़की पढ़ती है, हो गया, लिंग हो गया। यहाँ पर देखो लड़का पढ़ता है, लड़के पढ़ते हैं, बहुत सा लड़का था, वचन हो गया, एक वचन था तो बहुवचन हो गया। यहाँ पर लड़का पढ़ता है, यहाँ लड़के को पढ़ने दो, तो कर्ता ने कर्म को होता है, तो को कारक चिन्ह हो गया, परिवर्तन देखने को मिला ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द उसे कहते हैं जो जिसमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार रूप में परिवर्तन देखने को मिलता है, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अविकारी शब्द को करेंगे। इसमें कुछ नहीं करना, इसी का ट्रांसलेशन के लिए इसका उल्टा कर दो। अविकारी शब्द जिसमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार रूप में परिवर्तन नहीं होता है, जिसमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार रूप में परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं। और इसका जैसे में हो जाएगा, इसका जैसे में धीरे धीरे, यदि, तथा, परंतु इत्यादि। बात समझ पा रहे हो? ये हो गया जैसे में। बात समझ पा रहे? धीरे धीरे, यदि, तथा, परंतु इत्यादि हो गया। चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं, अब हम लोग देखते हैं दूसरे वीडियो में। चलिए